Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the area of the circle x square plus y square is equal to 16. Exterior to the parabola y square is equal to 6x is option A 4 upon 3 4 pi minus under root 3, option B 4 upon 3 4 pi plus under root 3, option C 4 upon 3 8 pi minus under root 3, option D 4 upon 3 8 pi plus under root 3. So the key concept of this question is area of circle इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर. ठीक है. एंड सेकंड थिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. ठीक है. इंटीग्रेशन करना होता है हमें एक्स टू द पावर एन का dx तो क्या हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. एंड सेकंड थिंग हमें जो याद रखनी है, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, लेट्स से एक हो जाती है y1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ओके. ए एक्स वन प्लस बी एंड मेरी y2 हो जाती है लेट्स से ए एक्स टू प्लस बी. ओके. तो अगर मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं दोनों को क्या कर दूंगी, इक्वेट कर दूंगी. तो जब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगी तो वो मुझे क्या दे देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. ये कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर है. सो मेरे पास सर्कल की क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन में, एंड पैराबोला की क्वेश्चन गिवन है. तो पहले मैं क्या करती हूँ, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालती हूँ. तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ओके. एंड मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x. इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. नाउ इफ आई इक्वेट देम, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड सेकेंड, ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर में प्लस 6x को क्या लिख सकती हूँ, प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिलता है x इज इक्वल टू 2 और दूसरा मिलता है x इज इक्वल टू माइनस 8. ओके. यहाँ पे मेरा प्लस एंड प्लस है, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा. ठीक है. अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस 8 मेरा हो नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है जो कि एक्सटीरियर टू द पैराबोला है. दैट मीन्स मुझे ये एरिया निकालना है अपना. ठीक है. मुझे ये एरिया निकालना है जो कि एक्सटीरियर टू द पैराबोला है. क्लियर है. दिस वन. सो x मेरा क्या हो जाएगा, x मेरा 2 हो जाएगा एंड मैं क्या करूंगी, माइनस 1 को नेग्लेक्ट करूंगी. सो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है, मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा अगर मैं x को 2 रखती हूँ इन प्लेस ऑफ y. ठीक है. अब क्या करते हैं, y निकाल ले. तो y हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है. सो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना, 12. तो मेरा y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा मेरा अंडर रूट 12. दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 3. ओके. सो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा निकलते हैं आर 2 कॉमा 2 रूट 3 एंड 2 कॉमा माइनस 2 अंडर रूट 3. इतना क्लियर है. अब देखिए, अब मुझे निकालना है ये येलो पार्ट. ठीक है. सो अगर मैं क्या करती हूँ, मैं अगर सबसे पहले ये पार्ट निकाल लेती हूँ. ठीक है. सो अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालती हूँ और उसमें से ये रेड वाला पार्ट माइनस कर देती हूँ तो मुझे येलो वाला पार्ट मिल जाएगा. क्लियर है. सो अब समझते हैं, ये था हमारा येलो वाला. ठीक है. एंड ये हो जाता है मेरा रेड वाला. ठीक है. ये हो जाता है मेरा रेड वाला. दैट इज एक्स, जो हमारा क्या आ रहा है, हमारा इंटीरियर में आ रहा है, अंदर में आ रहा है. क्लियर. सो मैं क्या करती हूँ, इस पार्ट को दो में डिवाइड कर लेती हूँ. लेट्स से मैं इसको मान लेती हूँ a1 एंड मैं इसको मान लेती हूँ a2. ओके. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 फाइंड करते हैं एरिया a1 का. तो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये मेरा अंडर रूट 6x
हमारा वाई स्क्वायर कितना था, 6x था, तो y कितना हो जाएगा अंडर रूट 6x। ओके, सो ये हो जाता है मेरा अंडर रूट 6x dx एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2, देखते हैं, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 चलेगी, ठीक है। हमारा ये 2, 0 निकलेगा ना, ठीक है। सो ये लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 चलेगी। देन अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ इसका तो मुझे क्या मिलेगा ऑन इंटीग्रेटिंग, ये हो जाएगा मेरा, पहले हम फर्दर क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 6 एंड x की पावर 1/2 dx। देन इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, देन a इज इक्वल टू 6 एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, एंड लिमिट कितनी है 0 से 2। ओके, ये हमारा अंडर रूट 6 है। देन फर्दर में ये मेरा कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाएगा, फर्दर ये बनेगा 2√6 अपॉन 3 एंड वैल्यू लिमिट पुट कर देते हैं 2 की पावर 3/2। देन ये मेरे पास आता है 2√3 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अपॉन कितना है हमारा 3, विच इज इक्वल टू ये आएगा हमारा 8 अपॉन √3। ओके, सो ये हमारा a1 था। अब हम क्या करेंगे, हम a2 निकालेंगे, तो a2 कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4। ओके, लिमिट कितनी जाएगी 2 to 4 हो जाएगी। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, देन प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4। देन फर्दर ये क्या हो जाता है, फर्दर हम इसको काट देते हैं 2 8 16, तो ये हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलेगा, अब देखिए लिमिट पुट करते हैं, अगर मैं 4 पुट करूंगी तो ये 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 था, 16 माइनस 16 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करती हूँ साइन इनवर्स 4/4 यानी कि डेट मीन साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/2, तो मेरे पास ये कितना आता है π/2 एंड फिर हम क्या करेंगे इसको 8 π/2 डेट मीन्स वो मेरा कितना आ जाएगा 8 π/2 डेट इज वो मेरा 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने 4 लिमिट पुट करी 4 पाई आता है, माइनस अब 2 पुट करते हैं, सो मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करती हूँ तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 इज अंडर रूट 12 हो जाएगा। ओके, देन प्लस यहाँ 2 पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स ये मेरा देगा मुझे 8 π/6। ओके, देन फर्दर ये मुझे क्या मिलता है, मेरा a2 हो जाता है 4 पाई माइनस अंडर रूट 12 प्लस 8 π/6। सो हम 4 पाई प्लस 8 π/6 को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 8 π/3 माइनस अंडर रूट 12। क्लियर है। सो तो देखिए डायग्राम से मेरा a1 भी निकल गया है, मेरा a2 भी निकल गया है। अगर मैं a1 प्लस a2 का ट्वाइस कर देती हूँ तो ये मेरा पूरा एरिया निकल जाएगा, दिस वन, तो यही करते हैं। सो ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8 π/3 माइनस 2√3 प्लस 8 π/3। सो ये कितना हो जाता है, सो ये फर्दर कितना आता है, ये फर्दर आएगा हमारा 16 π/3, ओके, माइनस 4√3 प्लस 16 अंडर रूट 3। इतना क्लियर है। एंड अगर मैं क्या करती हूँ एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देती हूँ, जब मैं एरिया ऑफ सर्कल से पूरा ये माइनस कर देती हूँ, माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया a1 प्लस एरिया a2, तो ये क्या बनेगा πr² इज इक्वल टू, सॉरी πr² माइनस ये जाएगा 16/3 पाई माइनस 4√3 प्लस 16/3। ओके, पाई एंड रेडियस कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 16 पाई माइनस 16 पाई/3 माइनस 4√3 प्लस 16/3। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको,
तो ये हमें मिलेगा, ये मेरा यहाँ पे साइन की गलती है क्योंकि जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन क्या हो जाएंगे, साइन चेंज जाएंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। अब मैं करूँगी, अब मैं 1 एंड अंडर रूट 3 का क्या करती हूँ, एलसीएम लेती हूँ। तो मुझे एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा, मुझे एलसीएम लेने पे मिलेगा 3। तो ये आता है मेरा 3 एंड मेरा ऊपर कितना आता है, मेरा ऊपर आता है 48 पाई माइनस 16 पाई प्लस 12 रूट 3 माइनस 16 रूट 3। तो 48 पाई माइनस 16 पाई 32 पाई देता है, एंड प्लस 12 रूट 3 माइनस 16 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 एंड अपॉन 3। फर्दर मैं ऊपर से 4 कॉमन ले सकती हूँ, 4 कॉमन लेती हूँ, 4/3 तो कितना आएगा 8 पाई माइनस अंडर रूट 3। ओके, सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा आंसर निकला है 4/3 8 पाई अंडर माइनस अंडर रूट 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 4/3 8 पाई माइनस अंडर रूट 3। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।